हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल CA 365। दोस्तों, आज है 24 अगस्त और आज हम इस वीडियो में 24 अगस्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल थॉट्स की और देखते हैं आज क्या खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। इंतज़ार मत करो जितना तुम सोचते हो, ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। साथियों, ये बात बिल्कुल सच है। हम जितना सोचते हैं ज़िंदगी कहीं ज़्यादा उससे पीछे निकल गई होती है। तो फटाफट से चलिए चलते हैं अपने सेशन की ओर। और हाँ, प्लीज़ आप वीडियो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चंदन मेहरा, सेकंड इज आदिल शेख, थर्ड इज जगदीश निवारा, फोर्थ इज राजीव कुमार। अभी हाल ही में भारत के न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन है? राजीव कुमार। तो हमारा जो राइट आंसर होगा राजीव कुमार अभी हाल ही में भारत के न्यू इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। और ये किसका स्थान रिप्लेस करेंगे? ये अशोक लवासा का। अशोक लवासा अब क्या बन गए हैं? ADB के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो हम थोड़ा राजीव कुमार के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और ये पहले पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं और ये 2025 तक ये अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। ओके, तो बात करते हैं ADB की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला में। और इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? मसासुक अस्कावा। और वाइस प्रेसिडेंट तो अब यही बन गए हैं, अशोक लवासा। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्क सेल्वी, सेकेंड इज रॉनी ओसुलिवान, थर्ड इज काइरेन विल्सन, फोर्थ इज नेल रॉबर्टसन। तो बताइए अभी हाल ही में किसने स्नूकर चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा रोनी ओसुलिवान। रोनी ओसुलिवान ने अभी हाल ही में ये खिताब जीता है और यह उनका 6ठी बार उन्होंने ये खिताब जीता है। और ये रोनी ओसुलिवान कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। और इन्हें किसको हराया है? काइरेन विल्सन को हराया। और ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। ओके, तो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। और करेंसी क्या है? डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? बोरिस जॉनसन। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगस्त 2020 को संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता पार्लेमो लेडीज ओपन 2020 का एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेट्रा मार्टिक, सेकंड इज डायना यास्ट्रेमस्का, थर्ड इज फियोना फेरो, फोर्थ इज एनेट कोंटा-वेट। तो ये खिताब किसने जीता है? पार्लेमो लेडीज ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है फियोना फेरो ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फियोना फेरो ने अभी हाल ही में ये पार्लेमो लेडीज ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है। ठीक है, ये एक महिला टेनिस प्रतियोगिता है। ठीक है, और ये अब की बार इसका 31वां संस्करण हुआ था पार्लेमा में। पार्लेमा कहाँ पड़ता है? इटली में। ओके, और ये अब की बार उनका ये दूसरा खिताब था। और जो सेकंड नंबर पर रही थी वो कौन थी? ये एनेट कोंटा-वेट। ओके, तो बात आती है फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? एमेनुएल मैक्रो। और अभी हाल ही में न्यू PM बने हैं फ्रांस के, जीन कॉस्टेक्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बांग्लादेश की सरकार ने 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किस जगह पर एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आशुगंज, सेकंड इज लक्ष्मणपुर, थर्ड इज चांदपुर, फोर्थ इज फैनी। तो बताइए अभी हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने जो बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद हुए थे भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का निर्णय लिया और वो स्मारक बनेगा आशुगंज में। ठीक है, और ये आशुगंज कहाँ पर पड़ता है आपका? एक ब्राह्मण बारिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। और ये केवल भारतीय सैनिकों की ये पूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। ठीक है, तो बात आती है बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। और प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? संप्रति एक्सरसाइज, जो अभी हाल ही में कहाँ पर हुई थी? मेघालय में हुई थी।
ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अगस्त 2020 में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन इनकी PCA ने बुरहानपुर में स्थित अपने नए स्टेडियम का नाम किस महाराजा के नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया है? तो बताइए, अभी PCA ने ये स्टेडियम है बुरहानपुर में, अब इन्होंने अब इसका नाम बदल दिया है। इस स्टेडियम का नाम अब किस महाराज के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट महाराजा रणजीत सिंह, सेकंड इज महाराजा यादवेंद्र सिंह, थर्ड इज महाराजा भूपेंद्र सिंह, फोर्थ इज महाराजा भालेंद्र सिंह। तो अभी इस स्टेडियम को जो नाम रखा जाएगा महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। ठीक है, महाराजा यादवेंद्र सिंह ने इन्होंने 1934 में केवल एक टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, और ये है कौन? महाराजा यादवेंद्र सिंह। ये अभी जो हाल ही में पंजाब के जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के उनके फादर थे। ठीक है, इसलिए इनके नाम पर अभी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो बात आती है पंजाब की। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। CM कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ओके, पंजाब की अभी हाल ही में नई मुख्य सचिव अपॉइंट की गई थी, वो कौन थी? विन्नी महाजन। पंजाब ने भी हाल ही में एक कोवा पंजाब ऐप भी लॉन्च किया था। ओके, पंजाब ने भी हाल ही में कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौता किया था। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2020 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और किस संस्थान के बीच खाद्य एवं पोषण के संबंध में सहयोगात्मक अनुसंधान एवं सूचना प्रसार हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट KVIC, सेकेंड इज भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग, थर्ड इज MSSAI, फोर्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, अभी हाल ही में खाद्य और पोषण के संबंध में अभी हाल ही में एक समझौता हुआ है CSIR और किसके बीच में? MSSAI के बीच में। ठीक है, और ये किसके लिए है? ये आपसी सहयोगात्मक रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को प्रसार करने के लिए ये समझौता किया गया है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की। इस पॉलिसी के संबंध में विकल्प में से कौन से तथ्य सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा राइट नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इस पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को अधिसूचित कर दिया है। सेकेंड इज, इस पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस एवं रोड टैक्स में छूट प्रदान करेगी। थर्ड इज, इस पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार 2 पहिया वाहनों, ऑटो, ई रिक्शा और मालवाहक वाहनों की खरीद पर 30,000 रुपये तक और कारों की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। फोर्थ इज, इस पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष 2024 तक 30% नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो बताइए, अभी हाल ही में दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में इन्होंने एक नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये पॉलिसी 7 अगस्त 2020 को ही लॉन्च की थी और इसके तहत दिल्ली सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस एवं रोड टैक्स में छूट प्रदान करेगी। ठीक है, और इसमें जो रॉन्ग है वो ये है, इस पॉलिसी के अंतर्गत वर्ष 2024 तक 25%, ये 30% नहीं होगा, यहाँ पर होगा 25% नए इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है और बाकी के ऑप्शन है वो सारे राइट हैं। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजेश ओरांग, सेकंड इज विपुल सोरेन, थर्ड इज संदीप मोरारका, फोर्थ इज महेश हंसदा। तो बताइए, अभी हाल ही में शिखर को छूते ट्राइबल्स एक बुक लॉन्च की थी, किसने? झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसका राइटर कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा संदीप मोरारका। संदीप मोरारका की ये बुक है शिखर को छूते ट्राइबल्स। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? इस बुक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियाँ है इसके बारे में।
और ये जो बुक है वो समर्पित है किसको? लद्दाख में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूत गणेश हंसदा को, नूदूराम सोने को, राजेश ओरांग को, यानी ये बुक पूरी तरीक़ा से समर्पित है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2020 को संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता पीजीए चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉल कैसी, सेकंड इज कोलिन मोरिकावा, थर्ड इज जिमी वॉकर, फोर्थ इज डस्टिन जॉनसन। तो बताइए अभी हाल ही में ये गोल्फ प्रतियोगिता हुई थी पीजीए चैंपियनशिप 2020 का जो एकल खिताब जीता था वो जीता था कोलिन मोरिकावा ने। ठीक है, और ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पर कौन रहे थे? पॉल कैसी, ये सेकंड नंबर पर रहे थे और ये इंग्लैंड के गोल्फर हैं। ठीक, और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, और ये कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। यह पहला मेजर टूर्नामेंट था जो बिना दर्शकों के खेला गया था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित किस अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की थी? फर्स्ट है एम्स, सेकंड इज है RML, थर्ड इज सफदरजंग, फोर्थ इज अपोलो। तो बताइए अभी हाल ही हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत कौन से अस्पताल से की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा दिल्ली एम्स से। ठीक है, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 2020 को किस संस्थान ने कोवैक्सिन के मानव परीक्षण हेतु स्वयंसेवक यानी कि वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू करने की घोषणा की है? तो बताइए, ये कोवैक्सिन है कोरोना वायरस की ये वैक्सीन बनकर आई है। इसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू करने की घोषणा किसने की अभी हाल ही में? एम्स दिल्ली ने, सेकंड इज एम्स ऋषिकेश ने, थर्ड इज एम्स भोपाल ने, फोर्थ इज एम्स रायपुर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एम्स दिल्ली ने। इसने अभी हाल ही में कोवैक्सिन जो कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनकर आई है, इसके लिए ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की भर्ती शुरू करने की घोषणा की गई है। ओके, नाउ मूव ऑन। एक सेकेंड गाइज, जो ये कोवैक्सिन है और इसको बनाया किसने है? ये अपनी भारत की है, इसे बायोटेक कंपनी ने बनाया था। ठीक है, और इसमें ICMR प्लस NIV ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, NIV मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR ने दोनों ने मिलकर ये कोवैक्सिन तैयार की थी। ओके, और ये अपनी भारत की है, ही बायोटेक कंपनी ने इसे बनाया था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण का 5वां संस्करण स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता होगा भी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का 5वां संस्करण जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। क्या ये सही है या गलत है? ऑप्शन नंबर सेकंड, इसमें वाराणसी गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड, झारखंड को 100 से कम ULV श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ को 100 ULV श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। आपको बताना है कि इन सभी कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल 2 और 4, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 3rd और 4, ऑप्शन नंबर 3rd है केवल 1, 2nd और 3rd, ऑप्शन नंबर 4 या उपयुक्त सभी। तो देखिए अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट आई थी, जिसके अनुसार इंदौर ने लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब अपने नाम किया, और ये लगातार चौथी बार इंदौर ने खिताब अपने नाम किया है। दूसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा है? सूरत, जो कि गुजरात में है। और 3rd नंबर पर कौन रहा है शहर? नवी मुंबई। ठीक है, और गुजरात का अहमदाबाद है जो कि 5वें नंबर पर रहा है, और चंडीगढ़ 8वें नंबर पर रहा है। ओके, और इसमें जो वाराणसी है ये गंगा किनारे बसा सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। ठीक है,
जो गंगा किनारे जो बसे शहर हैं उनमें से वाराणसी सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित हुआ है। और ये थर्ड जो ऑप्शन है, झारखंड को 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में सबसे साफ सुथरे राज्य का दर्जा दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मीन्स हमारे जो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपसे कुछ भी घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ओके। और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, कभी आपसे शहर पूछ लेंगे, कभी आपसे स्टेट पूछ लेंगे, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। और आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई डेफिनेट, ओके। और ये टुडे क्विज है आपके लिए। हर वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 19 अगस्त को, सेकेंड इज 17 अगस्त को, थर्ड इज 20 अगस्त को, फोर्थ इज 22 अगस्त को। तो बताइए वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और गाइज मैं आपसे फिर से कहती हूँ, आप जितना लिखेंगे उतना ही चीज़ें आपको बेहतर तरीके से याद होंगी। और प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको हर मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए कल मिलते हैं हम एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।